नमस्ते दोस्तों, आज सिनेमेवस एडिट्स पर लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो न सिर्फ दो दिलों बल्कि दो देशों को जोड़ती है। क्रैश लैंडिंग ऑन यू वो ड्रामा जहां एक दक्षिण कोरियाई बिजनेसवुमन और उत्तर कोरियाई सैनिक की मोहब्बत सियासत, साजिशों और संघर्षों से टकराती है। अगर आपको लगता है कि रोमियो जूलियट की कहानी आज के ज़माने में नहीं हो सकती, तो यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। पूरी कहानी बिना कटे छंटे सिर्फ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। उस दिन आसमान में बादलों का रंग स्लेटी था और हवा का रुख अजीब तरह से बेचैन। यूं जी-सॉल, दक्षिण कोरिया की मशहूर ब्यूटी कंपनी क्वींस की मालकिन, अपने नए पैराशूट डिजाइन का टेस्ट करने के लिए हवाई जहाज में चढ़ी। उसकी नजरें नीचे घूमते लैंडस्केप पर टिकी थी, मगर तभी अचानक आए तूफान ने जहाज को हिलाकर रख दिया। पायलट की चीख सुनकर उसने पैराशूट खोला, मगर वह खराब हो चुका था। हवा के झोंकों ने उसे उत्तर कोरिया की सीमा में धकेल दिया, एक ऐसी जगह जहां के बारे में दक्षिण के लोग सिर्फ डरावनी कहानियां सुनते थे। जब वह जमीन पर गिरी, तो उसके चारों ओर सन्नाटा था। बर्फ से ढके पहाड़ और घने जंगल। उसने अपने फोन को चेक किया, नेटवर्क नहीं। तभी दूर से आती हुई आवाज ने उसकी रूह तक कपा दी। यहाँ क्या कर रही हो? एक सख्त आवाज ने पूछा। जी-सॉल ने मुड़कर देखा, एक सैनिक जिसकी यूनिफॉर्म पर उत्तर कोरिया का बैज चमक रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुनौती थी। मैं दक्षिण कोरिया से हूँ, उसने सीना तान कर कहा, मुझे बचाओ। सैनिक, जिसका नाम री जोंग-hyuk था, ने अपनी बंदूक उठाई। तुम जासूस हो, उसने ठंडी आवाज में कहा। जी-सॉल ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। अगर मैं जासूस होती, तो क्या इतनी बेवकूफाना तरीके से यहाँ आती? जोंग-hyuk की आंखों में एक पल के लिए झिझक दिखी। शायद उसकी हिम्मत ने उसे प्रभावित किया। मेरे पीछे आओ, उसने अचानक कहा, और जी-सॉल को एक छिपे हुए ठिकाने की ओर ले गया। वह ठिकाना एक छोटा सा घर था, जो पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ था। अंदर का माहौल सादगी से भरा था। लकड़ी की मेज, कोयले की अंगीठी और दीवार पर लगा री जोंग-hyuk का फोटो, जिसमें वह अपने भाई के साथ मुस्कुरा रहा था। तुम्हारा भाई? जी-सॉल ने पूछा। जोंग-hyuk ने फोटो उतारकर धूल झाड़ी। वह मर चुका है। दक्षिण वालों ने मारा। उसकी आवाज में गुस्सा था, मगर नीचे दबा दर्द भी। अगले कुछ दिनों में जी-सॉल ने उत्तर कोरिया की जिंदगी को करीब से देखा। गांव की औरतें, जिन्होंने कभी दक्षिण कोरियाई लिपस्टिक नहीं देखी थी, उसके मेकअप किट को हैरानी से छू रही थी। ये कितने दिन टिकता है? ह्यूनमी ने लिपस्टिक लगाते हुए पूछा। जी-सॉल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक तुम चाहो। मगर उसका दिल बैठा जा रहा था, क्या वह कभी वापस जा पाएगी? रात को, जब गांव वाले सो चुके थे,
जोंगह्युक पियानो बजाता था। उसकी उंगलियां चाबियों पर नाचती और धुन में एक उदासी छिपी होती। एक रात जीसॉल ने दरवाजे के पीछे से उसे सुनते हुए कहा, तुम्हारी संगीत में बहुत दर्द है। जोंगह्युक ने पलटकर देखा, तुम्हें संगीत समझ आता है? नहीं, जीसॉल ने कहा, मगर दर्द समझ आता है। धीरे धीरे जोंगह्युक का दिल पिघलने लगा। उसने अपने 4 साथियों ची सुचान, प्यो चीसू, किम जूमयुंग और कांग युंगजून के साथ मिलकर जीसॉल को वापस भेजने की योजना बनाई। योजना थी ट्रेन से चीन की सीमा पार करना, मगर यह आसान नहीं था। हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। चेक पोस्ट पर सैनिक, गुप्तचरों की नजरें और जोंगह्युक के सीनियर अफसर का शक। एक रात जब वे जंगल से गुजर रहे थे, जीसॉल का पैर मुड़ गया। मुझे यहीं छोड़ दो, उसने दर्द से कराहते हुए कहा। जोंगह्युक ने बिना कुछ कहे उसे उठा लिया। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, उसने कहा। जीसॉल ने उसके कंधे पर सिर टिका दिया। यह पल उन दोनों के लिए एक मोड़ था। दक्षिण कोरिया पहुंचने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। जीसॉल के भाइयों ने उसकी कंपनी पर कब्जा कर लिया था और उसे मारने की साजिश रची थी। जोंगह्युक, जो चोरी छिपे दक्षिण आया था, ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। एक एक्शन भरे सीन में उसने अपहरणकर्ताओं को धूल चटाई। तुम क्यों आए? जीसॉल ने रोते हुए पूछा। क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो, जोंगह्युक ने कहकर उसे गले लगा लिया। मगर प्यार के रास्ते में सियासत खड़ी हो गई। उत्तर कोरियाई एजेंट चो चोलगैंग, जो जोंगह्युक के भाई की मौत का जिम्मेदार था, ने दोनों को फंसाने की साजिश रची। झूठे सबूत, गुप्त मीटिंग्स और धोखेबाजी, हर तरफ से खतरा घिर आया। जोंगह्युक को गिरफ्तार कर लिया गया और जीसॉल को ब्लैकमेल किया जाने लगा। मगर जोंगह्युक की टीम और दक्षिण के एक बिजनेसमैन गु सेउंगजून ने मिलकर सच को उजागर किया। अंत में जब जोंगह्युक को वापस उत्तर भेजा जाने लगा, तो जीसॉल ने उससे वादा किया, हम हर साल स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। स्विट्जरलैंड के बर्फीले पहाड़ों पर, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वे हर साल एक हफ्ते के लिए मिलते, बिना सीमाओं के, बिना डर के, सिर्फ 2 दिलों का मिलन। एक दिन जब बर्फबारी हो रही थी, जोंगह्युक ने जीसॉल से कहा, तुम्हारे बिना हर साल का यह एक हफ्ता मेरी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त होता है। जीसॉल ने उसके हाथ थामे, और मेरे लिए यही एक हफ्ता मेरी पूरी जिंदगी है। क्या आपको लगता है कि जोंगह्युक और जीसॉल का साल में एक बार मिलना सही फैसला था? कमेंट में बताएं। अगर यह कहानी आपको छू गई, तो एक लाइक करें, हमें और ऐसी स्टोरीज बनाने का हौसला दें। 2 सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड गॉब्लिन की भूतिया प्रेम कहानी पर होगा। 3 घंटी दबाए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिस न होने दें। आपका प्यार ही हमारी मेहनत को सार्थक बनाता है।
जुड़े रहिए सिनेमे व सेडिट्स के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है। अगले वीडियो तक खुश रहिए और अपनों को प्यार बांटते रहिए।